गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग ऐप पे। मैं प्रमोद कौशिक, आपका एजुकेटर मेंटर। लाइव आ जाए फटाफट, जल्दी जल्दी लाइव आते जाए। सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। अंजलि गुड इवनिंग, सुमी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शनिराज राहुल फटाफट आ जाओ। किरण, फिर क्या आलम, वेरी गुड इवनिंग। सत्यम, राहुल कल क्लास नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज से कर दो। रोमा पांडे वेरी गुड इवनिंग। शालू प्रिया यस, कल की क्लास नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आज ढंग से देखना क्लास को। राहुल ठीक है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल जो हमने पढ़ा था ना, कल जो हमने पढ़ा था, आवाज क्लियर है? साउंड, पिक्चर, एवरीथिंग इज ओके? लेट्स स्टार्ट। कल जो हमने पढ़ा था उस पे मैं दो तीन क्वेश्चन दे दूं एक बार आपको। एक मिनट पहले क्वेश्चन दे दूं दो तीन, जिससे जो बच्चे आए नहीं थे उनको भी हम जोड़ लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कल आपने जो पढ़ा उस पे दो क्वेश्चन देता हूं मैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। I did not break your toys. Everyone has encouraged her. कल जो पढ़ा था हमने उसके आधार पे एक मिनट बना लो, मुझे बता दो। स्वाति, साक्षी, परितोष, सोनाली यस। कल जो हमने पढ़ा है ना उसके आधार पर देख लो एक बार, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो। पहला सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल में है, डिड नॉट, तो डिड का वाज और वर्ब बनता है, पता है आपको। और सेकंड सेंटेंस आपका हैज का हैज बीन और हैव बीन। जहां हैज है हेड होता है, वहां बीन जुड़ता है। सुमी लिखती हैं योर टॉयज वर नॉट ब्रेकन बाय मी। नीलम, कुमार जी तू, सचिन वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। कल की तरह जोश बरकरार रहना चाहिए। सेशन शुड बी रियली वेरी आउटस्टैंडिंग, शानदार सेशन जाना चाहिए। आप पे डिपेंड करता है, मुझसे ज्यादा ही आप पे डिपेंड करता है सेशन कैसा जाएगा। आपकी एक्टिवनेस, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, एवरीथिंग विल डिसाइड। ओके, पहला देखते हैं अपन। आई डिड नॉट ब्रेक योर टॉयज, ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए यहां से, योर टॉयज। ठीक है, डिड दे रखा है, सिंगुलर है प्लूरल है, वर कर दीजिए। योर टॉयज वर नॉट ब्रोकन बाय मी। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। सिस्टम ये कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लो, फिर हेल्पिंग वर्ब लो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। ये सिस्टम अगर आपके दिमाग में फीड हो गया है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या नहीं है। सेकंड बना लीजिए, एवरीवन हैज एनकरेज हर, सभी ने उसको एनकरेज किया है। हर को उठाइए यहां से, हर का बन गया सी। सी है, सी हैज बीन, शी हैज बीन एनकरेज्ड। बस आगे कुछ नहीं करना है, शी हैज बीन एनकरेज्ड। जी हाँ, साक्षी, सुमी, बादल, शी हैज बीन एनकरेज्ड, वेरी गुड। हमने इसमें बाई का यूज क्यों नहीं किया? हमने इसमें बाई का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि एवरीवन आपका अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट में आपका वन, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, पीपल, पुलिस, बार बार, डॉक्टर, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि अनइंपोर्टेंट और प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं। इनको पैसिव वॉइस में यूज करने की
कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? बात समझ में आई कि नहीं? यही तो बताया था कल आपको। तो सी हैज बीन, हर का सी हो गया, हैज में बीन और जुड़ गया, ये थर्ड फॉर्म है। शी हैज बीन एनकरेज्ड बाय एवरीवन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कल पढ़ा है उसका फीडबैक था। अब आज क्या पढ़ना है उस पर आ जाओ सीधे आप। हाउ टू चेंज, अब क्या पढ़ना आगे देखो आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जी हां, अरे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? प्रश्नवाचक। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस? क्या तरीका है? सीधा तरीका है। कैसे? देख लीजिए पैटर्न क्या है इसका। पैटर्न रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका रहेगा भाई। और WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन बना है तो WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा सिस्टम वो का वो रहेगा। जैसे डू यू ईट ग्रेप्स इन मॉर्निंग आवर्स? पहला एग्जांपल है। सेकंड है हैज शी प्रिपेयर्ड द नोट्स ऑफ, हैज शी प्रिपेयर्ड द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री? क्या उसने केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए? ठीक है, अच्छा। हाँ वो देखो आपकी सहूलियत है, अगर कोई लिखना चाहे लिख लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे थोड़ा नॉलेज ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। देख लो। अब बात करते हैं अपन कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हर एक बात को, हर एक चीज को ध्यान से सुने, समझें, और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है पूरा प्रयास करें कि आप उसको सही सॉल्व करें। फाइन। अब देखो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। सबसे पहले अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता कितने प्रकार से है? दो तरह से। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, डू, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, इन सब से बनता है। सेकंड बनता है फिर WH वर्ड यानी इंटरोगेटिव वर्ड से, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई, हु, हुज, हुम, इनसे भी बनता है। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना, बस बात खत्म। पहले आप हेल्पिंग वर्ब को कहां लिख रहे थे? पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद में लिख रहे थे। समझना, इसको रटना कुछ नहीं है, समझना ज्यादा है। पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले सिस्टम क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। पहले सिस्टम ये था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये यहां थी, अब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन मार्क आ गया, पहले फुल स्टॉप था, बात खत्म, नया कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू, खाली समझ का फेयर है। करें? अगर WH वर्ड से बना है तो WH वर्ड को शुरू में लिख दीजिए आप। यस। डू यू ईट ग्रेप्स इन मॉर्निंग आवर्स? क्या आप मॉर्निंग आवर्स में अंगूर खाते हैं? अब बताओ शुरू में क्या आना चाहिए? शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, किसके अनुसार? ग्रेप्स के अनुसार। ग्रेप्स क्या है आपका? ग्रेप्स आपका, ग्रेप्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेप्स के अनुसार डू दे रखा है तो इज, एम, आर में क्या आना चाहिए? आर। आर ग्रेप्स, आर ग्रेप्स ईटन बाय यू इन मॉर्निंग आवर्स। ये लो जी साहब, आर ग्रेप्स ईटन बाय यू इन मॉर्निंग आवर्स। इसको भी देख लो, हैज शी प्रिपेयर्ड द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री? अब आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मैन वर्ब के बाद में है। तो
इसके साथ तो हैज चल गया, लेकिन इसके साथ हैज नहीं चलेगा, हैव आएगा। हैव द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। ये लो साहब, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए आप। ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार यहां हैज था, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव आ गया। ऑब्जेक्ट उठा लो, हैव द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री, बीन जोड़ दिया, प्रिपेयर्ड बाय। अब मैं चेक करता हूं आपने क्या किया है। यस, आर ग्रेप्स ईटन बाय यू इन मॉर्निंग आवर, सुमी वेरी नाइस, अंजलि सही है, साक्षी बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी आप समझ लेंगे तो आई थिंक लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सेशन में लास्ट तक टिके रहें। देखो लास्ट तक सेशन में रहेंगे, ऐसे नहीं कुछ बच्चे क्या है बीच में चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट गायब हो गए फिर आ गए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यस, आपको शुरू से एंड तक क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। ऐसे नहीं हम आए 5-7 मिनट फिर गायब हो गए फिर आ गए, ऐसे नहीं होता। ऐसे होने से क्या आपको नुकसान होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नुकसान होगा। इसलिए आप लास्ट तक रहें, जिससे कि हर एक चीज हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, किसी दूसरे पे आपको डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं चेक करता हूं, हैव द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, बादल वेरी नाइस, साक्षी गुड, नीलम शाबाश, सुमी ओके वेरी गुड। आप देखो ऐसे बनाएंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी हो रही है, अच्छा हमें भी लग रहा है कि भाई हाँ स्टूडेंट्स वास्तव में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। थर्ड, when will you return my notes? एक और देख लो, why did you turn अब ठीक है, why did you tear my textbook, और लेना पड़ेगा भी एग्जांपल। was he making a perfect plan was he making a perfect plan which book has you yes which book have you purchased today। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसके बाद हम हु वाले करेंगे। यस when will you return my notes, तो when will ऑब्जेक्ट को उठा लो, when will my notes be returned by you, शाबाश बिल्कुल सही है। सोनाली, अभिजीत, सिविल, अंजलि, ठीक है बिल्कुल। वाई वाज माई टेक्स्ट बुक, टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है सुमी, टॉर्न, टीयर टॉर टॉर्न, यस। इसको बनवाओ, देखो व्हेन विल, अब ऑब्जेक्ट उठाओ, ये रहा ऑब्जेक्ट, व्हेन विल
माई नोट्स, ये आपका WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन विल माई नोट्स, शैल विल में बी भी जुड़ता है, बी रिटर्न का रिटर्न। अब बचा कौन, बाई, यू। व्हेन विल माई नोट्स बी रिटर्न बाई यू। वाई डिड यू टीयर माई टेक्स्ट बुक, डिड दिया हुआ है, WH वर्ड भी दे रखा है, WH वर्ड को तो छेड़ना ही नहीं है हमें, ये तो यूं का यूं उतरता है, तो वाई, अब डिड है यानी वाजवर आना चाहिए, डिड है तो वाजवर आना चाहिए। अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये बुक्स आता तो वर आ जाता, चूंकि बुक है तो वाज, वाई वाज माई टेक्स्ट बुक, थर्ड फॉर्म लिखो भाई, टॉर्न, टीयर टॉर टॉर्न, वाई वाज माई टेक्स्ट बुक टॉर्न बाई यू। कोई समस्या हो तो बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वाई वाज माई टेक्स्ट बुक टॉर्न, टीयर्ड नहीं है साक्षी, टॉर्न, TORN, टीयर टॉर टॉर्न, इसमें थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। देखो थर्ड फॉर्म तो आनी ही चाहिए, देखो ऐसे तो कैसे करोगे, है ना, पैटर्न में बता रहा हूं। वाई वाज माई टेक्स्ट बुक टॉर्न बाई यू, वाज ही मेकिंग ए परफेक्ट प्लान। अब देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, तो वाज तो अपनी जगह आना ही है, वाज, इसको उठाओ, वाज ए परफेक्ट प्लान। अब देखो वाज वर दिया हुआ है तो बीइंग आ जाएगा, वाज ए परफेक्ट प्लान बीइंग, मेकिंग थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम। सबसे पहले हमने वाज लिया, ऑब्जेक्ट उठाया, वाज ए परफेक्ट प्लान, बीइंग जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म मेड आ गया, बाई हो गया लास्ट में, ही का हिम हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप आराम से। बोलो, वर नहीं आएगा, वर ए परफेक्ट प्लान नहीं आएगा अंजलि, वाज आएगा। भाई क्या कर रहे हो, सबने वाज लिखा है, आपने वर कैसे लिख दिया, प्लान्स नहीं है, प्लान ही है। हाँ बिल्कुल साक्षी सही लिखा आपने, सुमी ओके, कुमार, नीलम, डन। चलो आगे बढ़ो। विच बुक हैव यू, विच बुक हैव यू परचेज टुडे, कौन सी बुक ली है, विच बुक, यस, ये तो जुड़ा हुआ ही है इससे, विच बुक, विच के साथ बुक ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है। अरे खरीदने वाला कौन है, ये क्या खरीदा है, बुक, ऑब्जेक्ट तो साथ ही है, विच बुक हैज बीन, हैज बीन आएगा, क्यों, हैव दे रखा है, तो क्या आएगा यहां पे, हैज बीन, विच बुक हैज बीन, क्योंकि बुक एक है, बुक एक है, विच बुक हैज बीन परचेज्ड बाय यू टुडे। दोबारा देख लो, विच बुक आ गया अपनी जगह, अब ये यू के साथ हैव था, लेकिन अब हैव नहीं आएगा, बुक के अनुसार विच बुक हैज बीन परचेज्ड बाय, यू का यू आ गया और टुडे का टुडे रह गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखता हूं मैं। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अरे भाई थोड़ा देखो रूल तो आना ही चाहिए बेटा, बिना रूल के तो देखो कैसे करोगे, ठीक है, बिना रूल के तो देखो रूल तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बाकी प्रैक्टिस चाहिए, रूल प्रैक्टिस, रूल प्रैक्टिस, और एक लेवल पे प्रैक्टिस जब ऐसी आ जाती है तो रूल अपने आप ही परमानेंट फीड हो जाते हैं दिमाग में, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। पैसिव वॉइस बाई होम से बनेगा, हु वाले सेंटेंस में क्या नहीं होता है पता है आपको, सब्जेक्ट नहीं होता है, यस, जैसे हु हैज डैमेज्ड दीज आइडल्स, ये मूर्तियां किसने तोड़ी हैं,
who will receive you at the railway station? आपको रेलवे स्टेशन पे रिसीव कौन करेगा? सारी मेहनत खराब हो गई यार, कल की तरह। यस, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, 1 मिनट लगती है। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। यस, हु डिड ऑल दिस? 3 सेंटेंस आपके सामने देख लो, पहले करना क्या है हमें। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख दिया है मैंने, आप टेंशन मत करो, 1 मिनट का काम है। बादल इज जीनियस, वाओ क्या बात है। Who will receive you at the railway station? चलो, सब जीनियस हो, डोंट वरी, सब जीनियस हो आप तो बस कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए। देयर शुड बी रेगुलरिटी इन योर हार्ड वर्क। आपके हार्ड वर्क में क्या है कि रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, बस, फिर कोई समस्या नहीं है। यस, देखें, हु से क्वेश्चन बना है तो बाई होम से पैसिव वॉइस बनेगा। क्यों? क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ाता कौन है, यही तो पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए बाई होम सेंटेंस के शुरू में आता है पैसिव वॉइस में। बाकी सिस्टम वही है। बनाइए, हु हैड डैमेज्ड, इन मूर्तियों को किसने तोड़ दिया? बाई होम। ओके, अब वर्ब कहां है? वर्ब हैज तो आएगी नहीं, अब इनके अनुसार क्या आएगा? बाय होम हैव दीज आइडल्स बीन कोई दिक्कत? बाय होम हैव दीज आइडल्स बीन डैमेज। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Who will receive you at the railway station? आपको रेलवे स्टेशन में रिसीव कौन करेगा? तो कैसे बनाएंगे? शुरू में बाई होम विल यू बी, यू विल बी मत कर देना भाई, बाई होम विल यू बी रिसीव्ड एट दी रेलवे स्टेशन। बाई होम आ गया, विल यू बी, रिसीव का रिसीव्ड हो गया, बाकी सब कुछ वही, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से कर लेंगे। क्लियर है एकदम? चलो, हु डिड ऑल दिस, ये सब कुछ किसने किया? बाई होम
बाई होम, बोलो बाई होम। आपको मैं दो ऑप्शन लिख के देता हूं, बताओ, देखें दो ऑप्शन लिखता हूं। बाय होम ऑल दिस वाज डन, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन और लिख दूं, बाय होम वाज ऑल दिस डन। बोलो पहला सही है दूसरा सही है, बोलो देखें। अरे भाई फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर? नीलम, राहुल, साक्षी, सुमी, बादल, अभिजीत, बताओ। सेकंड सही है, राजीव सही लिखा है, फैजल अली, सिविल, सोनाली, राजीव, सेकंड ही सही है। अरे यही तो समझा रहा हूं मैं। अरे बाई होम, इतने में क्या किया था हमने, इसको देखो, बाई होम हैव, बाई होम विल, सब में देखो आप। तो बाई होम क्या आना चाहिए यहां पे, बाई होम ऑल दिस वाला गलत है, ऊपर वाला पहले ही आएगा। बाई होम वाज ऑल दिस डन, ये सही है, सेकंड वाला सही है। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो कर सकते हैं। वैन का एक बना के दिखा दो मेरे को, देखें आप। When did the typist type the notes of फिजिक्स? अपने आप बनाओ, मेरी हेल्प मत लो आप, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, आप बनाओ। चंदन बोलो, परितोष, साक्षी, सुमी, राजीव, नीलम, जल्दी से बनाओ तो आगे बढ़ेंगे फिर अपन। When did the typist type the notes of physics? एक और बनाओगे? एक और दिमाग में मेरे। डू यू स्टिल eat, do you still eat boiled eggs in breakfast? ये दो बना दो भाई, ये दोनों बना दो बस, इसके बाद हम चेंज करेंगे फिर। शालू लिखती हैं व्हेन वर द नोट्स ऑफ फिजिक्स टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट, बिल्कुल सही है भाई। राजीव सही है। बादल गड़बड़ कर दी भैया, है ना? तुमको जीनियस कहा नहीं, मामला गड़बड़ किया नहीं तुमने, है ना? वेन के साथ वाज क्यों लगा दिया भाई? नोट्स हैं, वाज आएगा या वर आएगा? सबका सही है, तुम्हारा गलत कैसे है? सभी का सही है, तुमने वर्ब गलत लगा दी, सबका सही है। व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन के साथ, अब ऑब्जेक्ट देखो क्या है, द नोट्स ऑफ फिजिक्स, अब इसके अनुसार वाज या वर? व्हेन वर। अब ऑब्जेक्ट लिखो, व्हेन वर द नोट्स ऑफ फिजिक्स, व्हेन वर द नोट्स ऑफ फिजिक्स टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज आई होप नहीं होनी चाहिए दिक्कत। व्हेन वर द नोट्स ऑफ फिजिक्स टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट, इसको बना दीजिए सेकंड को। डू यू स्टिल ईट बॉइल्ड एग्स इन ब्रेकफास्ट? क्या आप अभी भी बॉइल्ड एग खाते हो? आर बॉइल्ड एग्स, अभिजीत लिखते हैं। बीइंग क्यों कर रहे हो यार, बीइंग क्यों कर रहे हो? नो,
अभिजीत बीइंग की जरूरत नहीं, टाइपिस्ट को रिमूव नहीं मत करो, बाकी करो तो भी ऐसी कोई खास वो क्वेश्चन देख लेना, अगर ऑप्शन में आपको रिमूव किया हुआ मिलता है ना तो फिर रिमूव वाले को मान लेना, नहीं है तो फिर इसको मान लेना, बाकी सिस्टम यही है। अरे क्वेश्चन गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डू स्टिल ईट, अब देखो आप, डू है तो इजेमा रहेगा ना, अब बॉइल्ड एग्स उबले हुए अंडे प्लूरल है, तो आर बॉइल्ड एग्स, अगर केवल बॉइल्ड एग होता तो ईज आ जाता, आर क्यों आया, क्योंकि अंडे प्लूरल है, आर बॉइल्ड एग्स स्टिल ईटन बाय यू इन ब्रेकफास्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई आर आ गया बॉइल्ड एग्स के अनुसार, शुरू में पैटर्न वो का वो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आर बॉइल्ड एग्स स्टिल, ईट का ईटन हो गया, ईटन बाय ये सब्जेक्ट हो गया, इन ब्रेकफास्ट लास्ट में बचा कुछ हो गया, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या नहीं? अगर आ गया थम्स अप कर दो फटाफट, सबके सब फटाफट थम्स अप कर दो, सेशन को लास्ट तक देखो, बिल्कुल तभी मजा आएगा, तभी नंबर आएंगे एग्जाम में, मार्क्स तभी आएंगे जब आप क्लास में लास्ट तक टिके रहेंगे। यस, योर प्रेजेंस एंड एक्टिवनेस बोथ आर कंपल्सरी, दोनों जरूरी है, ध्यान रखना। ओके डन, यस, गुड, शाबाश, थैंक्स टू ऑल। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट नए रूल पे आते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटिव वर्ब अर्थात 2+V1 हो तो क्या करना है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैटर्न देख लीजिए। समझो क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद 2+ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव वर्ब दे रखी हो, देन हाउ विल यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, फिर आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल ये तो हम कर ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये भी हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यस, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, पहले तो हम ये कर रहे थे, अब नया ये जुड़ गया टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी जुड़ गया मान लीजिए, बाकी तो सब सेम ही है, ऑब्जेक्ट लिख रहे थे हम, हेल्पिंग वर्ब था, थर्ड फॉर्म थी, बाई था, सब्जेक्ट था, नया ये है, दिस इज न्यू। क्यों? क्योंकि 2+ फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्वेश्चन में है। बना दें, Rani has to take these medicines आई एम टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स वेरी सुन, मुझे उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व करनी है। रानी हैज टू टेक, देखो रानी को ये मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, रानी को ये मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ये हैज टू है जहां बाध्यता है। आई एम टू सॉल्व, मुझे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, करता हूं नहीं, करना है, जैसे बोले ना मुझे ये याद करना है,
या मैं याद करता हूं ये अलग है, मुझे ये लेसन याद करना है। तो जहां पे इन्फिनिटिव वर्ब आती है तो बनाने का तरीका बदल जाता है। तो बनाओ, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी इन्फिनिटिव वर्ब। एवरीथिंग इज क्लियर? ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट। बोलो, उठाओ। दीज मेडिसिन, अब हैज तो आएगा नहीं क्योंकि रानी के साथ हैज चल गया, अब हैव आ गया, लेकिन बीन नहीं आएगा, बीन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। हैव टू बी टेकन बाय रानी। दोबारा देखो, ऑब्जेक्ट दीज मेडिसिन, ओके, हैव, क्यों? रानी के साथ तो हैज था, लेकिन दीज मेडिसिन के साथ हैव आएगा, हैव। बीन नहीं आएगा, बीन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 + V1 है, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ध्यान रहे। दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन बाय रानी। डन? सच में डन है? बना दो दूसरा। दूसरा मुझसे मत बनवाओ। मैं देख रहा हूं, चिंता मत करो। कुंदन, साक्षी, अभिजीत, अंजलि, साक्षी, परितोष, सुमी, सिविल, बनाओ बनाओ। हर प्रॉब्लम्स राजीव लिखते हैं, अभिजीत ने दे दिया इसका। आर टू बी सॉल्व बाय मी वेरी सुन, बिल्कुल सही है भैया राजीव। साक्षी आपका भी सही है, सुमी आपका भी सही है, गुड, सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। हर प्रॉब्लम्स, इसको शुरू में लिख दिया हमने। आई के साथ एम है, लेकिन हर प्रॉब्लम्स के साथ इज एम आर में से आर को ले लो। आर टू सोल्व का, टू बी सॉल्व बाय मी वेरी सून। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए, नहीं है तो लिख दो क्लियर सर, क्लियर हो गया है। Rajat was to lend Manoj इसको बनाओ आप, दो तरीके से बनेगा ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया वैसे, ठीक है। नीलम, जीतू, सुमी, सत्यम, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। रजत वाज टू लैंड मनोज 10,000 रुपीज। रजत को राजन को मनोज को 10,000 रुपए देने थे। अब इसको कैसे बनाओगे आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी इंफिनिटिव वर्ब है। मनोज आपका ऑब्जेक्ट, किसको देने थे? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या देने थे? 10,000 रुपए, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप दोनों से बना के देखो, दोनों से बन जाएगा। पहले मनोज से बना लो। मनोज was to be lent 10,000 rupees by राजन। एक तो ये बन गया इसका, आप भी बनाते रहो अपने स्तर पे। दूसरा 10,000 रुपीज, इससे बन जाएगा 10,000 rupees were to be lent to Manoj by राजन। भाई दोनों तरीके, एक तो मनोज से बन गया क्योंकि मनोज आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मनोज वाज टू बी लेंट
वाज टू बी लैंड 10,000 रुपीज बाई राजन, ठीक है। एक आपका 10,000 रुपीज से बन गया, 10,000 रुपीज अब वर आ जाएगा टू बी लैंड। अब यहां पे आपको मालूम है ये तो जो टू है ना, ये टू बी लैंड ये तो इंफिनिटिव के कारण आया है, लेकिन ये वाला जो टू है ये तो थर्ड फॉर्म के बाद हमें लगाना ही पड़ता है यदि दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप बना रहे हो, मैंने पढ़ाया था आपको कल। टू मनोज पुरुषोत्तम भाई लैंड का लेंट करो प्लीज। अधिकतर बच्चों ने लैंड को लेंट किया ही नहीं, मैं यही देख रहा हूं अधिकतर ने लैंड को लेंट नहीं किया। हाँ बाकी सारा सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यदि मॉडल दे रखा है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की बात आपको माननी चाहिए, आपको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। पीपल मस्ट पार्क द व्हीकल्स इन पार्किंग जोन, पीपल मस्ट पार्क द व्हीकल्स इन पार्किंग जोन, पार्किंग जोन में, जी हां पार्किंग जोन में। शाबाश बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है आपका, आई एम इम्प्रेस्ड। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल दे रखा है तो पैसिव वॉइस में उसके बाद बी का यूज करें, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम वही है। रिया कैन डिलीवर एन इफेक्टिव स्पीच, एन इफेक्टिव स्पीच एन इफेक्टिव स्पीच बिल्कुल उठा लिया यहां से। कैन
बी डिलीवर का डिलीवर्ड कर दीजिए, एन इफेक्टिव स्पीच उठा लिया यहां से और कैन को ले लिया हमने, बी लग गया। बाकी सब कुछ वही है, नया कुछ नहीं है इसमें, खाली कैन आपको मॉडल के बाद बी लगाना है, बाकी सारी चीजें वही है। एन इफेक्टिव स्पीच कैन बी डिलीवर्ड बाय रिया। ओके, यू शुड ऑबे योर पेरेंट्स। कैसे बनाएंगे इसका, कैसे बनाएंगे? योर पेरेंट्स शुड बी, उठा लो इसको, पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। योर पेरेंट्स शुड को ले लिया, बी लग गया, ओबेड बाय यू। डन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, चिंता मत कीजिए। पीपल मस्ट पार्क द व्हीकल्स इन पार्किंग जोन। लोगों को पार्किंग जोन में, द व्हीकल्स मस्ट बी पार्क इन द पार्किंग जोन। नीलम सही लिखा आपने, बादल, पुरुषोत्तम, सुमी, मस्ट बी पार्क इन द पार्किंग जोन। बिल्कुल, बाइक का जरूरत ही नहीं है, बाइक की क्या जरूरत है, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है ना। तो द व्हीकल्स मस्ट बी पार्क, है ना, मस्ट बी पार्क्ड इन ये लो जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है। बादल, नीलम, सुमी, सोनाली, पुरुषोत्तम, शालू प्रिया, गुड, सबके आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस इट इज या इट वाज, से शुरू हो, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये तरीका रहेगा, जैसे इट इज टाइम टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन दिस मैटर। It was proper time to invest money in रियल एस्टेट। रियल एस्टेट होता है ना, जमीन, जमीन प्लॉट वगैरह खरीदना बेचना रियल एस्टेट कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको समझना है, इसके बाद अपन अभी कल करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा अपने को। ये टाइम है, यदि एक्टिव वॉइस इट इज टाइम या इट वाज टाइम, इट इज टाइम या इट वाज टाइम से शुरू होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है आपको? इट इज टाइम या इट वाज टाइम को तो यूं का यूं लिखना है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो आपको यूं का यूं उतारना है। फिर आपको फोर प्लस ऑब्जेक्ट,
जी हाँ, इट इज टाइम या इट वॉज टाइम प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, थोड़ा सा लगे, ध्यान रखना। इट इज टाइम टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन दिस मैटर, इस मामले में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम है। तो इट इज टाइम को तो उतार लीजिए भैया, इट इज टाइम उतार लिया। अब सीधे आप ऑब्जेक्ट पे आओ। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है भाई? वर्ब के बाद ये रहा, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट को जाने मत दीजिए, सारा खेल ही ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिला तो मान लीजिए कुछ हो ही नहीं पाएगा। और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाउंड जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। सिंपल है एकदम, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इट इज टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग डिसीजन। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया ना? ये रहा साहब। अब आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है। टू बी वर्ब कहां है? ये रही, ये टू ले लिया आपने इधर, ठीक है, और बी लगा दिया आपने, टू बी टेकन। आप बचा कुचा लिख दीजिए आप लास्ट में, इन दिस मैटर। फिर बोल रहा हूं, इट इज टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ऑब्जेक्ट को उठा लिया, टू बी टेकन इन दिस मैटर। थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, तो देख लेना एक बार, याद कर लेना। सुमी, इट इज टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू बी टेकन इन दिस मैटर। शाबाश पुरुषोत्तम, अंजलि, नीलम, सेकंड बना दो, फिर मेरी क्या जरूरत है, बना दो सेकंड वाला, बना दो, मेरी क्या जरूरत है, बनाओ, अपने आप बनाओ। देख, मैं देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं आपके, मैं सेकंड बना दीजिए। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, बनाइए आप। इट वॉज टाइम फॉर मनी टू बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। अभिजीत एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है। राजीव बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी नाइस। और बनाओ, और बनाओ, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? राहुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, नो प्रॉब्लम। देखो, इट वाज प्रॉपर टाइम, उतार लीजिए यूं का यूं, इट वाज, ये प्रॉपर टाइम था, इट वाज प्रॉपर टाइम। किस बात के लिए? ऑब्जेक्ट ये रहा, फॉर मनी, वर्ब पे आ जाओ, टू बी इन्वेस्टेड। इट वाज प्रॉपर टाइम फॉर मनी टू बी इन्वेस्टेड। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है ना? अब बचा कुचा क्या है? इन रियल एस्टेट, इन अब इसके दो तीन रूल बच रहे हैं जो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया। बिकॉज इट इज टाइम टू एंड द क्लास, इट इज टाइम टू एंड द क्लास। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये तो मैं बोल रहा हूं आपके लिए, टाइम, क्लास को एंड करने का टाइम है। इट इज टाइम टू एंड द क्लास, तो कैसे बनेगा? इट इज टाइम फॉर द क्लास टू बी एंडेड। ओके फाइन, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द सेशन कंटिन्यूअसली एंड यू हैव रेस्पॉन्डेड करेक्टली। लगभग सभी के सही, शानदार, अच्छे जवाब आए हैं। अब क्लास मुझे लगने लगा है कि क्लास इज रियली डायनेमिक, क्लास इज रियली एनर्जेटिक नाउ। ओके, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।